अब ये तो तय हो गया है कि रविवार यानी कि 15 नवंबर को 15 देश क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी यानी कि RCEP करार पर दस्तखत करेंगे। इस समझौते को चीन अपनी एक बड़ी सफलता के रूप में देख रहा है। यह पहला मौका है जब चीन किसी बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होगा। वैसे ये 15 देश क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी करार पर दस्तखत करेंगे और यहाँ भारत भी इसमें 16वें देश के तौर पर जुड़ता, पर भारत ने अपने कोर हितों के चलते इसमें जुड़ने से इनकार कर दिया। यहाँ पर आसियान के 10 देशों के साथ FTA के पार्टनर यानी कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल है। यहाँ भारत के प्रोडक्ट्स तो चीन और आसियान देशों में कम बिकेंगे, पर भारत के बड़े बाजार के चलते इनके प्रोडक्ट्स की भारत में बाढ़ सी आ जाएगी, इसलिए भारत को नुकसान ना हो तभी वो इस डील से दूर रहा। यहाँ बात की जाए RCEP की तो ये एक ऐतिहासिक समझौता होने वाला है जिसमें जापान, साउथ कोरिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया अपने अपने मार्केट एक दूसरे के लिए ओपन कर देंगे। और ऐसा हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार चुके हैं और जो बाइडेन सत्ता में आने वाले हैं। वहीं एशिया और प्रशांत क्षेत्र में मौजूद इन देशों के बीच हो रहा यह करार GDP और जनसंख्या दोनों लिहाज से पूरी दुनिया में अब तक का सबसे मुक्त व्यापार समझौता होगा। जो देश इसमें शामिल हो रहे हैं उसमें विश्व की 30% जनसंख्या रहती है, जिसमें चीन और जापान के अलावा दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जिसकी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित श्रेणी में रखा जाता है। चीन एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि जापान दूसरे और दक्षिण कोरिया चौथे नंबर पर है। अगर भारत इसमें शामिल होता तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी इसका हिस्सा होती। इसी के साथ हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि RCEP में शामिल होने वाले देश आपसी व्यापार में शुल्कों में 90% तक की कटौती करेंगे। अब यहाँ पर भारत का ये फैसला कितना सही है और कितना गलत, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। यहाँ भारत को मेक इन इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ते हुए पहले तो भारत में ही बने हुए सामानों को बढ़ावा देना होगा और भारत में जो सामान बिके वो ज्यादातर भारतीय हों, इस पर ध्यान देना होगा। तभी भारत एक्सपोर्ट के मामले में चीन के साथ साथ जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी टक्कर दे सकेगा। अब जिस RCEP के दम पर चीन अपनी छाती चौड़ी कर रहा है, अब भारत को इससे सीख लेते हुए अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए सबको तगड़ा जवाब देने की जरूरत है।